जम्मू कश्मीर पुलिस हिंसा की साजिश की कई एंगल से जांच कर रही है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि जांच किस तरफ जा रही है, आइए उनको सुनते हैं। पूछताछ के बाद मुकम्मल खुलासा इसका किया जाएगा। हवाला का पैसा इस तरीके से इस चैनल से आना और जिस तरीके से ये पकड़ा गया, जिस तरीके से इसका ट्रेल हम लोग आगे पीछे देख रहे हैं, उससे काफ़ी सारी इंडिकेशंस ऐसी हैं कि ये पैसा जो है वो देश विरोधी गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल होना था। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के उन 3 इलाकों से जहां हलचल है, वहां से 3 रिपोर्टर्स हमारे जुड़ रहे हैं। जम्मू से अजय बाशनु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्रीनगर से आसिफ कुरैशी और गांदरबल से रणवीर हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले चलते हैं जम्मू, जहां जम्मू हिंसा की साजिश के आरोप में पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी हुई है। किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है अजय? देखिए, अभी तक क्योंकि 31 मार्च का ये मामला था जब 31 मार्च का ये मामला था जब जम्मू पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली कि हवाला का एक बड़ी रकम जो है वो श्रीनगर से जम्मू आ रही है। और इस सूचना के बाद जम्मू पुलिस ने शहर के पौश गांधीनगर इलाके में नाका लगाया और तब मोहम्मद शरीफ शाह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से करीब 7 लाख रुपए की रकम जो है हवाला की रकम ये बरामद हुई। और जैसे ही उससे पूछताछ की गई और पुलिस उस समय पुलिस में हड़कंप मच गया जब उसने जम्मू कश्मीर के पूर्व कांग्रेस के मंत्री बाबू सिंह का नाम लिया कि बाबू सिंह के कहने पे वो ये पैसा कश्मीर में एक उमर नाम के शख्स से लेकर आया था और वो ये पैसा जम्मू में लाने वाला था। पुलिस ने जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस ने साफ तौर पर अपने प्रेस नोट में ये कहा कि ये पैसा जो करीब 7 लाख रुपए थे ये जम्मू कश्मीर में विध्वंसक गतिविधियां, सबवर्सिव एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होना था। फारूक शाह से जब लगातार पूछताछ की गई तो उसने ये भी कबूला कि इस रैकेट में ये जो हवाला का करीब 7 लाख रुपए का पैसा था, इसका किंग पिन जो था वो बाबू सिंह था जो कि पूर्व मंत्री है जम्मू कश्मीर में। और उसके तार न केवल श्रीनगर में उमर से जुड़े हैं बल्कि जावेद और खतीब नाम के 2 शख्स जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रहने वाले हैं और फारूक खान का एक और शख्स जो कि टोरंटो का रहने वाला है, ये सब लोग जो है मिलकर इस हवाला रैकेट को चला रहे हैं। पुलिस के सामने शाह ने यह भी कबूला है कि वो एक क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था इस हवाला के लेन देन को लेकर, जिसके तार न केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बल्कि टोरंटो और सऊदी अरब तक जुड़े थे। और ये सारा पैसा जो है वो लगातार यहाँ से फंड किया जा रहा था ताकि जम्मू कश्मीर में विध्वंसक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अब ये मामला सिर्फ जम्मू का नहीं है, बाबू सिंह का नहीं है, इसलिए अब जम्मू कश्मीर सरकार ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है और इस जांच को स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दे दिया गया है ताकि ये हर एक एंगल की, हर एक ट्रायल की जो है वो जांच की जा सके, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो देश के बाकी हिस्से हो, या जिस तरह से विदेशों से ये फंडिंग की जा रही है जम्मू कश्मीर में विध्वंसक गतिविधियां फैलाने के लिए, उस ट्रायल को पकड़ा जा सके। इसके लिए इस सारे मामले की जांच जो है वो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी और अब बाबू सिंह से भी लगातार जो अब पूछताछ है वो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी। जी अजय, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर दी है। अब आसिफ का रुख कर लेते हैं। आसिफ, अगर हम शोपियां की बात करें तो वहां मारे गए आतंकियों को लेकर क्या कोई नई जानकारी सामने आई है? अपना आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, कृपया अपना सवाल दोहराएंगे? सुन पा रहे हैं अब आप मुझे? जी जी जी। आसिफ, शोपियां में जो आतंकी मारे गए उनको लेकर क्या नई जानकारी? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है, इस ऑपरेशन में मारे गए 4 मिलिटेंट्स के बारे में बताया गया है कि ये शोपियां और पुलवामा जिलों में सक्रिय थे और यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में होने वाली 6 मिलिटेंसी की घटनाओं में शामिल थे, जिनमें प्रवासी मजदूरों पर हमले और अल्पसंख्यकों पर हमले भी शामिल हैं। चारों के बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया था कि इन पर उन हमलों के बाद ही सुरक्षा बलों की नज़र थी और इनको मार गिराने के लिए या पकड़ने के लिए लगातार जो अभियान चल रहे थे। लेकिन जो चिंता की बात है, भले ही सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली हो कि चारों को मार गिराया गया, लेकिन चिंता की बात यह है कि ये चारों पिछले 1 महीने के भीतर ही
लश्कर तैयबा में शामिल हुए थे। मारे गए शौकीन और फारूक जो है मार्च के महीने में लश्कर तैयबा में शामिल हुए थे, जबकि आदिल और वसीम जो दो और थे वो इसी महीने यानी अप्रैल की 3 तारीख और 9 तारीख को ही लश्कर तैयबा में शामिल हुए थे, जिससे खुफिया एजेंसियों की तरफ से जो आशंकाएं जताई गई थी वो सच साबित हो रही हैं कि जो नए मिलिटेंट्स हैं, जो नए रिक्रूट हैं, उनको सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाने का टारगेट दिया जाता है, उनको पिस्टल दिया जाता है या कोई छोटा हथियार दिया जाता है, जिससे वो ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाते हैं जिससे उनके वापस लौटने का रास्ता जो है वो बंद हो जाए। और इन चारों के मारे जाने और जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी के बयान के बाद ये बात एक बार फिर साबित होती है कि जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं या फिर प्रवासी मजदूरों पर हो रहे हैं या फिर अन्य सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाने की जो कवायद है वो इन्हीं नए रिक्रूटों से की जाती हैं, ताकि उनको जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ शामिल कर ले और उनके वापस लौटने का रास्ता भी समाप्त हो जाए। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये मिलिटेंट कौन है और कौन सा इंसान सॉफ्ट टारगेट इसका बन सकता है, वो चिंता की बात है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी संख्या में खासतौर पर दक्षिण कश्मीर में देखी गई है। बिल्कुल, तो नए लोगों को रिक्रूट कर पा रहे हैं और किस तरीके से उनके साथ इस घटनाओं में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर चिंता को बढ़ाने वाली बात है। गांदरबल का रुख कर लेते हैं जहां से रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, आप लगातार जम्मू कश्मीर में हैं, वहां रहने वाले जो आम लोग हैं, जो प्रवासी हैं, क्या कहना है उनका? देखिए, लोगों में इस तरह की घटनाओं के बाद डर तो होता ही है, लेकिन कश्मीर छोड़ने को लोग तैयार नहीं है क्योंकि सरकार में भरोसा है। मैंने कई यूपी बिहार के रहने वाले मजदूरों से भी बात की और तमाम सारे बाकी ऐसे लोग जो कश्मीर में कुछ सालों से रह रहे हैं उनसे भी बात की। वो सब फिलहाल डरे हुए हैं, ये सच है, क्योंकि हाल फिलहाल में घटनाएं हुई हैं। अब अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में ये हलचल क्यों हो रही है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है और इस दिन पीएम मोदी का दौरा होना है। कश्मीर के गाँवों के विकास के लिए पीएम कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं और साथ ही उम्मीद ये भी की जा रही है कि कश्मीरी हिंदुओं के लिए भी कुछ बड़े पैकेज की या कोई बड़ी घोषणा पीएम कर सकते हैं। और जिस तरीके से बीते 2.5 साल में आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कदम उठाए गए हैं, उसको देखते हुए आतंकी संगठनों को ये पता है कि अपना वजूद बचाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करके दिखाना, और इसी वजह से बड़ी घटनाएं ना सही लेकिन छोटे छोटे ऐसे गाँव जहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थोड़े कम हैं, उन जगहों पर सॉफ्ट टारगेट्स किए जा रहे हैं। यानी कि ऐसे लोग जो अपने घरों में बैठे हैं उनको बुलाते हैं, गोली मारते हैं और भाग जाते हैं, ताकि दहशत का माहौल बढ़ाया जा सके। यूपी बिहार के रहने वाले तमाम सारे लोग रहते हैं कश्मीर में, ख़ास तौर पे जब गर्मियों का मौसम होता है तो वो कश्मीर आ जाते हैं। ऐसे लोगों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है और ये सारी घटनाएं सिर्फ इसलिए की जा रही हैं ताकि कश्मीर में जो माहौल शांत हो रहा है उस शांत माहौल को बिगाड़ा जा सके। और आप देखिए कि नए नए नामों से संगठन, लश्कर इस्लाम हो या TRF, इस तरह के संगठन और नए नए लड़के, बिल्कुल यंग लड़के हैं जिनको बरगलाया जा रहा है और उनको इसके बीच में लगाया जा रहा है। इसी वजह से एक तस्वीर दिखाता हूं कि घाटी की हालत क्या है। मैं जहां मौजूद हूं गांदरबल ज़िला है और आप देखिए कि आसपास ये बिल्कुल आम लोग जहां रहते हैं ये वही जगह है। चूँकि इस वक्त टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं घाटी में, इस वजह से तमाम सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी यहाँ किए गए हैं। और ये इस तरह की तस्वीरें सिर्फ गांदरबल की नहीं बल्कि दक्षिण कश्मीर में ख़ास तौर पे और बाकी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बहुत पुख्ता हैं, ताकि आम लोग जो हैं, आम कश्मीरी हो या बाहर के टूरिस्ट, इनके साथ कोई घटना ना घट सके। तो सरकार ने अपनी तैयारियाँ की हैं और आप हाल फिलहाल में देखिए तमाम सारे ऐसे आतंकी हैं जिनको मार गिराया भी गया है। कल भी शोपिया में एनकाउंटर हुआ, 4 आतंकी मारे गए हैं। तो आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी आइडेंटिफाई किया गया है और ऐसे सारे आतंकियों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। इसी वजह से नए रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं और फिर से एक बार ये कोशिश है कि अपने वजूद को बचाया जा सके। और कई अधिकारियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि कई बार जब दिया बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता ज़्यादा है और ये वही स्थिति है, क्योंकि आतंकियों पर कार्रवाई लगातार चल रही है और आम कश्मीरियों का जो विश्वास सरकार में है वो भी बढ़ा है। इस वजह से आतंकी बार बार इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। जी रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजय और आसिफ, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कश्मीर की शांति को यहाँ पर भंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार जो सुरक्षा बल है मुस्तैद बने हुए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।